कृष्ण होते हैं ना, अनंत ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र, सारे ग्रह उनके चरणों में हैं। ये नक्षत्र खराब है, ये ग्रह खराब है। तो ये वाक्य जो मैं बता रहा हूं ना, ये ध्यान से सुनिए। तो हुआ यूं कि जब भगवान 5 जगह मांगने आए थे कौरवों से, कहा था कि 5 जगह दे दो, पांडव आराम से रहेंगे, तुम आराम से रहना, कोई झगड़ा, कोई विवाद, कोई युद्ध नहीं। तो शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि सुयोधन, इसे बंदी बना लो, ये उनका फेवर लेके आया है। दुर्योधन ने ऐलान कर दिया कि बंदी बना लो। अब ठाकुर जी को कौन बंदी बना सकता है? तो पहली बार ठाकुर जी ने अपने जीवन काल में पहली बार वो ऊर्जा दिखाई थी, वो लाइट दिखाई थी कि मैं हूं को। अब उसके बाद कृष्ण वहां से चले गए कह करके कि अब युद्ध होगा। और धृतराष्ट्र ने राज ज्योतिषी को बुलाया ये जानने के लिए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि उन दिनों एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल, और आप सोचिए उस समय कितने प्रखंड पंडित होते होंगे, प्रखंड बहुत, मतलब बहुत ग्रह नक्षत्रों की दशाएं कैसे बता देते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो राज ज्योतिषी को बुलाया, राज ज्योतिषी से पूछा कि क्या करना चाहिए बताओ। तो राज ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, सुयोधन की कुंडली में राजयोग, कोई हरा ही नहीं पाएगा, निश्चित तौर पर विजयी होंगे, निश्चित तौर पर राजा बनेंगे, आप युद्ध करो। और सिर्फ इस बात पर युद्ध का ऐलान हुआ और युद्ध शुरू हुआ। अब धृतराष्ट्र लगातार चिंता में था। 8 दिन बीत गए, आधी सेना निपट गई थी कौरवों की। अब ये दिखाई दे रहा था साफ साफ कि कौरव हार जाएंगे, पांडव जीतेंगे। तो फिर से बुलाया गया राज ज्योतिषी को। धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, महात्मा विदुर बैठे हुए हैं, और राज ज्योतिषी को पूछा गया कि भाई ये क्या हो रहा है? तो कह रहा था कि सुयोधन राजा बनेंगे। अब तो 8 दिन बीत गए, आधी से ज्यादा सेना निपट चुकी है हमारी। तो पता है राज ज्योतिषी ने क्या कहा था? कि वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल डाली, कोई है जो समय और परिधि से परे है, कोई है वहां। तो विदुर ने कहा था कृष्ण है वहां। ये बहुत कम लोग जानते हैं। हम जब भी मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, तो हम भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। इसके 2 कारण बताता हूं मैं आपको। हम भगवान के सामने नतमस्तक क्यों होते हैं, अपना सर क्यों झुकाते हैं भगवान के चरणों? जब हम भगवान के चरणों में अपना सर झुकाते हैं ना, नतमस्तक हो जाते हैं, तो जितना बोझ हमारे इस मस्तिष्क में होता है ना, जितनी दुविधाएं चल रही होती है, सारी दुविधाएं भगवान के चरणों में गिर जाती हैं और भगवान रोंद देते हैं। और जैसे ही आप नतमस्तक होकर के उठते हैं ना, तो आपको एक अद्भुत सुकून की प्राप्ति होती है। और ये क्रिया आप लगातार करते रहते तो आपके जीवन में दुख नहीं आता, क्योंकि आप भगवान के सानिध्य में रहते हैं। क्योंकि दुख की एक खासियत होती है, दुख बड़ा भोला भाला होता है। दुख जब भी आता है ईश्वर को साथ लेके आता है। जैसे ही दुख आएगा आपको ईश्वर याद आएंगे। ये बात तो है। भोला भाला होता है, दुख को बेचारे को पता ही नहीं होता तो साथ किसके चल रहा है।